बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मोहम्मद अयूब साबिर एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आप देख रहे हैं बेदार कौम टीवी। आज का हमारा मौजू है अयूब साबिर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। मौजू की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक बेदार कौम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अब अल्लामा इकबाल के साथ मेरा रिश्ता ज़माना तालिब इल्मी से उस्तवार हो गया था। मैं जब गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पसूर में पढ़ता था तो उस स्कूल के बरामदे में अल्लामा के अशार तख्तियों की सूरत में आवेज़ां थे और मैं जब फारिग होता किसी पीरियड में तो बरामदे में घूमता रहता और अल्लामा के अशार को बार बार पढ़ता रहता। यही मेरा अल्लामा के साथ रिश्ता उस्तवार हुआ। और जब मैंने अल्लामा का ये शेर सुना कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात, तो वो इस शेर के अंदर मैं उतरता गया और ये शेर मेरे अंदर उतरता गया। मैंने कहा कि अल्लामा ने इतनी बड़ी बात कर दी है, इतना बड़ा राज जो है वो उसको खोल दिया है कि इंसान जब एक अल्लाह के सामने अपना सर झुका देता है तो फिर उसे किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं रहती, और जब अल्लाह ताला के सामने वो सर नहीं झुकाता तो फिर उसे रोज़ाना दर दर पे सर झुकाने पड़ते हैं। बहसीयत कौम आज हमारा यही हाल है कि हम हर दर पे अपना सर झुकाते हैं, लेकिन जिस दर पे झुकाना चाहिए उस दर पे नहीं जाते। ये बड़े अफसोस की बात है। आज फ़िक्र इकबाल की ज़रूरत इस कदर है, अगर हम फ़िक्र इकबाल की तरफ आ जाएं तो ना सिर्फ हम ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल करेंगे बल्कि हमारी माशी तरक्की का भी ज़ीना खुल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कायनात का निज़ाम अपने हाथ में रखा है और अल्लामा इकबाल ने उसी तरफ इशारा किया है कि आप अल्लाह के सामने झुक जाओ तो वे फिर देखो कि वो आपको दर दर झुकने से बचा लेगा, और अगर आप अल्लाह ताला के सामने सर को नहीं झुकाते तो फिर आपको दर दर पे झुकना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी बात है। यही वो शेर था जिसने मुझे इकबाल का मुरीद बना दिया और अल्लामा को मेरा मुर्शद बना दिया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में सियालकोट दाखिला लिया तो मेरे कॉलेज का रास्ता अल्लामा के आबाई घर के पास से गुजरता था। मैं जब भी कॉलेज जाता एक लम्हे के लिए उस दरवाजे की तरफ देखता और दरवाजे के ऊपर इकबाल मंजिल की तख्ती लगी हुई मेरी तवज्जो का मरकज़ बन जाती। मैं रोज़ाना एक दफ़ा रुकता और उस तख्ती को ज़रूर देखता और फिर आगे बढ़ जाता। इस तरह मेरा और अल्लामा का रूहानी ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत होता गया। और जिस वक्त मैंने शायरी लिखने का आगाज़ किया तो वो अल्लामा की फ़िक्र और फ़लसफ़ा मेरे अंदर रच बस गया था। मैंने जब शेर कहना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये सियालकोट का शायर है, ये अल्लामा इकबाल के शहर का शायर है, ये शहर इकबाल का शायर है, इसकी शायरी में फ़िक्र इकबाल है। और यही मेरा इम्तियाज़ बनता गया और शायरी की दुनिया में मुझे कई ख़ताब मिले अल्लामा के हवाले से। किसी ने कहा कि ये दौर हाज़िर का इकबाल, किसी ने कहा अक्स इकबाल, किसी ने कहा
शायर मिल्लत, इसी तरह बेशुमार खिताबात मुझे अल्लामा के हवाले से मिलते चले गए और मैं अपना सफ़र तय करता रह गया। और जैसा मैं कहता हूँ कि मेरी शायरी में अल्लामा इकबाल की फ़िक्र जो है मौजूद है। मेरे एक शेर में भी उसका इजहार है कि मेरे अशार में इकबाल का लहजा समाया है, मेरे अशार में इकबाल का लहजा समाया है, निखारेगी मेरे जोहर किताबे मिल्लते बैज़ा, निखारेगी मेरे जोहर किताबे मिल्लते बैज़ा। और हज़रात अब एक कलाम अपना पेश करता हूँ, इसमें देखिएगा कि फ़िक्र इकबाल का रंग आपको नज़र आ रहा है या नहीं, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। गज़ल हाज़िर है कि सदाकत के वतन में जाज़बे अनवार है मोमिन, सदाकत के वतन में जाज़बे अनवार है मोमिन, जहाने बंदगी में ज़ोफ़िशां किरदार है मोमिन, जहाने बंदगी में ज़ोफ़िशां किरदार है मोमिन। हदूदे मिल्लते बैदा ने इनको बांध रखा है, हदूदे मिल्लते बैदा ने इनको बांध रखा है, ये उम्मत दायरा है और एक प्रकार है मोमिन, ये उम्मत दायरा है और एक प्रकार है मोमिन। खुदी से कर लिए मखमूर इसने जिस्मो जां अपने, खुदी से कर लिए मखमूर इसने जिस्मो जां अपने, शऊरे कुव्वते ईमान से सरशार है मोमिन, शऊरे कुव्वते ईमान से सरशार है मोमिन। मेरे लश्कर के सीने हैं मुनव्वर सोज़े ईमान से, मेरे लश्कर के सीने हैं मुनव्वर सोज़े ईमान से, मेरी अफवाज का जर्री सिपा सालार है मोमिन, मेरी अफवाज का जर्री सिपा सालार है मोमिन। शुजात एक जज्बा है जो इसके खून में शामिल, शुजात एक जज्बा है जो इसके खून में शामिल, अकेला भी खड़ा लाखों पे एक यलगार है मोमिन, अकेला भी खड़ा लाखों पे एक यलगार है मोमिन। जो मोमिन है कोई उस, जो मोमिन है कोई भी उसका हमसर हो नहीं सकता, जो मोमिन है कोई भी उसका हमसर हो नहीं सकता, मुसलमान की सफ़ों में साहबे दस्तार है मोमिन, मुसलमान की सफ़ों में साहबे दस्तार है मोमिन। ये लम्हों में हर एक अपना मुखालिफ ज़ेर करता है, ये लम्हों में हर एक अपना मुखालिफ ज़ेर करता है, शिकारी की नज़र शाहीन की रफ्तार है मोमिन, शिकारी की नज़र शाहीन की रफ्तार है मोमिन। सुलाना चाहता है इसको साकी ख्वाब जामे गफलत से, सलाना चाहता है इसको साकी जामे गफलत से, उसे पैगाम दे दो आज भी बेदार है मोमिन, उसे पैगाम दे दो आज भी बेदार है मोमिन। खुदा के रास्ते में जान देने की घड़ी आई, खुदा के रास्ते में जान देने की घड़ी आई, शहादत के तराजू में कड़ा मयार है मोमिन, शहादत के तराजू में कड़ा मयार है मोमिन। खुदा का दीन लाना चाहता है दर्शगाहों में, खुदा का दीन लाना चाहता है दर्शगाहों में, तो फिर ये तय हुआ इस्लाम का मैमार है मोमिन, तो फिर ये तय हुआ इस्लाम का मयार है मोमिन। और लगता है कि हर एक मैदान में, हर एक मैदान में साबिर ये रास्ता जुल्म का रोके,
हर एक मैदान में साबिर ये रोके जुल्म का रास्ता, हर एक मैदान में साबिर ये रोके जुल्म का रास्ता, सितम के सामने एक आहनी दीवार है मोमिन, सितम के सामने एक आहनी दीवार है मोमिन। आपकी दिलपदीर समातों का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल बेदार कौम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और इस आगही के सफ़र में मेरे हम सफ़र बन जाएं। आपके वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।